तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में युद्ध विराम की कोशिश नाकाम होने के बाद लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने इजराइल को सिखाया सबक। इजराइल के व्यापारिक जहाज पर हूती विद्रोहियों ने किया हमला, जहाज छोड़कर भागी इजराइल की सेना। उत्तर प्रदेश के बाद अब मणिपुर में गिरेगी बीजेपी सरकार। बीजेपी के 7 विधायकों ने अपने ही सीएम का मांगा इस्तीफा। यूक्रेन जाते ही प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में उतरा रूस ने भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन से मिलाया हाथ, हथियार देने का किया ऐलान। बीजेपी विधायकों ने राकेश टिकैत को गिरफ्तार करके एनएसए लगाने की मांग की। कहा भारत पर करना चाहते हैं राकेश टिकैत हमला। भारत की तरह अब नेपाल में टिकटॉक पर हटा बैन। कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। 9 महीने पहले भारत की देखा देखी नेपाल ने लगाया था टिकटॉक पर बैन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में युद्ध विराम की कोशिश नाकाम होने के बाद हूती विद्रोहियों ने इजराइल को सिखाया सबक। लाल सागर में इजराइल के जहाज को बनाया निशाना। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में युद्ध विराम की कोशिश नाकाम होने के बाद हूती विद्रोहियों ने इजराइल को एक बार फिर से सबक सिखा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि लाल सागर में माल लेकर इजराइल आ रहे एक जहाज पर हूती विद्रोहियों ने फिर से हमला कर दिया है। इस हमले में इस जहाज को गंभीर चोटें आई हैं और कई सुरक्षा दल भी घायल हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि लाल सागर में इजराइल के जहाजों को बचाने के लिए अमेरिका के द्वारा तैनात किए गए वॉरशिप ने भी इस जहाज दल की मदद नहीं की और अमेरिका का ये वॉरशिप इजराइल के जहाज को पिटता हुआ छोड़कर भाग आया। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी पर अमेरिका, कतर सहित कई मुस्लिम देश युद्ध विराम की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इजराइल ने हमास के सामने ऐसी शर्तें रखी थी जिसे हमास ने मानने से इनकार कर दिया और गाजा पट्टी में युद्ध विराम नहीं हो पाया। युद्ध विराम नहीं होने के बाद हिजबुल्लाह सहित हूतीस एक्शन में आए और उन्होंने इजराइल पर कार्रवाई शुरू कर दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश के बाद मणिपुर में गिरेगी बीजेपी की सरकार। अपने ही सीएम के खिलाफ हुए बीजेपी के 7 विधायक जांच की कर दी मांग। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की चल रही मांग के बीच अब मणिपुर में भाजपा की चिंता बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि मणिपुर में भड़की हिंसा को लेकर अब बीजेपी के ही 7 विधायकों ने अपने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है और उनके खिलाफ जांच की भी मांग कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि मैतेई समुदाय से 7 विधायक जो बीजेपी के हैं उन्होंने सीएम बीरेन जो दूसरे समुदाय के हैं उनके खिलाफ जांच की मांग की है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि वो इनके खिलाफ जांच करवाएं और जांच करवाने के बाद अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए, क्योंकि इनकी वजह से ही मणिपुर में हिंसा भड़की है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के 7 विधायकों के विरोध में उतरने के बाद अब मोदी अमित शाह की चिंता बढ़ गई है। किसी भी वक्त मणिपुर में बीजेपी की सरकार गिर सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूक्रेन की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी। उधर रूस ने भारत से बदला लेते हुए भारत के सबसे बड़े दुश्मन से मिलाया हाथ, खरीद लिए करोड़ों रुपए के हथियार। दोस्तों आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन में चल रही जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज यूक्रेन की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा से रूस नाराज बताया जा रहा है और रूस ने इसी नाराजगी का इजहार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन के साथ एक बड़ा समझौता किया है। इस समझौते के तहत रूस अब चीन से बहुत बड़ी संख्या में व्यापार करेगा और हथियारों को खरीदेगा और चीन की लगातार मदद करेगा। वहीं आपको बता दें कि अब पुतिन के इस ऐलान के बाद भारत की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि रूस मोदी के यूक्रेन दौरे से नाराज बताया जा रहा है और इसीलिए मोदी को सबक सिखाने के लिए रूस ने भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन से हाथ मिलाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी ने राकेश टिकैत पर एनएसए लगाकर जेल में डालने की मांग। बांग्लादेश जैसा हाल करने का टिकैत ने दिया था बयान। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद भारत के बड़े किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी का तख्ता पलट करके भारत की संसद पर हमला करने का ऐलान किया था, लेकिन अब राकेश टिकैत की चिंता बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि राकेश टिकैत के इसी बयान से नाराज हुई भाजपा ने
राकेश टिकैत को गिरफ्तार करके एनएसए लगाने की मांग की है। बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि राकेश टिकैत बांग्लादेश जैसी हिंसा भारत में फैलाकर प्रधानमंत्री मोदी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत में सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। इसलिए राकेश टिकैत को पुलिस गिरफ्तार करे और इन पर एनएसए लाकर इन्हें जेल में डाले, क्योंकि राकेश टिकैत देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वहीं आपको बता दें कि राकेश टिकैत के खिलाफ बीजेपी के विधायकों ने अब गिरफ्तारी की भी मांग कर डाली है। अगर राकेश टिकैत गिरफ्तार होते हैं तो देश में बड़ा आंदोलन किसानों के द्वारा शुरू हो सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नेपाल ने टिकटॉक से लगाया प्रतिबंध हटाया, कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल ने सामाजिक सद्भाव और सद्भावनाओं को बिगाड़ने के लिए लोकप्रिय वीडियो शेयरिंग ऐप को गैर कानूनी घोषित करने के 9 महीने से अधिक समय के बाद गुरुवार को इस पर प्रतिबंध हटा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल की सरकार ने टिकटॉक पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल की सरकार ने 9 महीने पहले टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया था और इस ऐप को देश और समाज के लिए खतरा बताया था। लेकिन आपको बता दें कि 9 महीने के बाद अब नेपाल की सरकार ने टिकटॉक से प्रतिबंध हटा लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत में भी टिकटॉक पर बैन लगा हुआ था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर के उद्घाटन से अब तक राम मंदिर को मिले 300 करोड़ रुपए 363 करोड़ रुपए। जब दोस्तों आपको बता दें कि राम जन्मभूमि क्षेत्र की ट्रस्ट में बैठक में चढ़ावा और व्यय का लेखा जोखा पेश किया गया है। राम मंदिर को 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक दान में 363 करोड़ 34 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि इस अवधि में विदेश में रहने वाले राम भक्तों ने 10 करोड़ 43 लाख रुपये राम मंदिर को दिए हैं, जबकि बैंक में 2600 करोड़ रुपए के ब्याज स्वरूप अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक 204 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बहुत बड़ा चंदा राम मंदिर को मिला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार के बाद योगी आदित्यनाथ को आई अकल, मुसलमानों को विधानसभा चुनाव में देंगे टिकट। जी दोस्तों आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव, सभी में बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुई करारी हार के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अकल आ गई है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से इस बार मुसलमान को उम्मीदवार बनाने का मन बनाया है। दरअसल आपको बता दें कि सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और इसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी मुसलमान को टिकट देगी, जबकि बीजेपी यहां से हमेशा से हिंदू उम्मीदवार को उतारती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में हुई हार के बाद योगी आदित्यनाथ ने सीसामऊ विधानसभा सीट से मुस्लिम को कैंडिडेट बनाने का मन बनाया है। आपको बता दें दोस्तों कि सीसामऊ विधानसभा सीट पर 10% मुसलमानों की आबादी है और जब मुसलमान जिस तरफ भी वोट देते हैं उसी तरफ विधानसभा चुनाव हो जाता है, यानी वही बंदा विधानसभा चुनाव जीत जाता है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीतती रहती है, लेकिन इस बार योगी ने भी यहाँ पर हाथ आजमाने का मन बनाया। ट्रस्ट क्षेत्र ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि इस अवधि में विदेश में रहने वाले राम भक्तों ने 10 करोड़ 43 लाख रुपये राम मंदिर को दिए हैं, जबकि बैंक में 2600 करोड़ रुपए के ब्याज स्वरूप अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक 204 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बहुत बड़ा चंदा राम मंदिर को मिला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार के बाद योगी आदित्यनाथ को आई अकल, मुसलमानों को विधानसभा चुनाव में देंगे टिकट। जी दोस्तों आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव, सभी में बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुई करारी हार के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अकल आ गई है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से इस बार मुसलमान को उम्मीदवार बनाने का मन बनाया है। दरअसल आपको बता दें कि सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और इसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी मुसलमान को टिकट देगी, जबकि बीजेपी यहां से हमेशा से हिंदू उम्मीदवार को उतारती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में हुई हार के बाद योगी आदित्यनाथ ने सीसामऊ विधानसभा सीट से मुस्लिम को कैंडिडेट बनाने का मन बनाया है। आपको बता दें दोस्तों कि सीसामऊ विधानसभा सीट पर 10% मुसलमानों की आबादी है और जब मुसलमान जिस तरफ भी वोट देते हैं उसी तरफ
विधानसभा चुनाव हो जाता है, यानी वो ही बंदा विधानसभा चुनाव जीत जाता है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीतती रहती है, लेकिन इस बार योगी ने भी यहाँ पर हाथ आजमाने का मन बनाया है।